देवेश टेडिया क्लासेस में गुरुवार दिनांक 18 मई को सक्सेस पार्टी बड़े धूमधाम से मनाई गई। डीटी क्लासेस की शुरुआत 15 अप्रैल 2022 में अवधपुरी भील से हुई थी। 2023 में डीटी क्लासेस का प्रथम वर्ष का रिजल्ट घोषित किया गया। डीटी क्लासेस अवधपुरी की मात्र पहली ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसने प्रथम वर्ष में ही आईआईटी, जेईई मेंस एग्जाम में सिलेक्शन दिया है। अवधपुरी क्षेत्र में रहने वाले काफी अभिभावक से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि आईआईटी, जेईई की तैयारी के लिए बच्चों को घर से काफी दूर एमपी नगर भेजना पड़ता था। एमपी नगर में कोचिंग क्लासेज की फीस बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ आने जाने में बच्चों का काफी टाइम खराब हो जाता है। डीटी क्लासेस ने पेरेंट्स की इन सारी समस्याओं से निदान दिलाया है। डीटी क्लासेस से पहली वर्ष में स्वप्नील ने आईआईटी, जेईई में सिलेक्शन पाया। इसके साथ साथ 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड में 90% अंक लेकर कोचिंग और अपने परिवार का नाम रोशन किया। वहीं दूसरी तरफ 10th सीबीएसई बोर्ड में वन्या दुबे ने 91% लेकर कोचिंग का और अपने परिवार का नाम रोशन किया। डीटी क्लासेस ने क्लास 6th, 7th, 8th और 9th क्लास में भी टॉपर्स दिए हैं। प्रतीक सिंह 93.6%, सानवी गुप्ता 91.3%, सेजल टेकनकर 90%, तमन्ना सिंह 93.6%, शौर्य सिंह 90%, चिराग 90.4%, अश्विनी 88%, ईशी -88%। देखिए गुरु प्रसाद शर्मा की खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम रिचा टेडिया है। मैं देवेश टेडिया क्लासेस में एज अ डायरेक्टर हूँ। मैं सर की वाइफ हूँ। मैडम, कोविड के बाद इतना टफ सिलेबस रहा, किस प्रकार मेंटेन किया आपने स्टूडेंटों को और किस प्रकार की पढ़ाई रही? सर, एक्चुअली कोविड में हम ये मान के चलेंगे कि मैक्सिमम बच्चा बेसिक्स भी भूल कर आया था। मतलब उसको प्लस माइनस में भी एक कन्फ्यूजन जा रहा था जब हमारे पास वो टास्क आया, क्योंकि लास्ट ईयर ही हमने अवधपुरी में सेंटर अपना स्टैब्लिश किया। तो सर वो एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टास्क था, पर ये था कि सर हमने बेसिक्स, मतलब हमने 10th के बच्चे को भी सर 0 मान के पढ़ाना स्टार्ट किया कि ये अभी प्लस माइनस भी सीखा नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने उनके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, बच्चे को भी मोटिवेट किया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ आप फेस नहीं कर रहे हैं, ये जो मोड है पूरा इंडिया फेस कर रहा है। तो सर पर्टिकुलर टीचर ने, पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर ने हर एक बच्चे पे पर्टिकुलर फोकस किया विद बेसिक्स, लाइक 8, 9 सारे बेसिक्स हमने 10th के लिए भी क्लियर कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट है कि इस साल हमारे यहाँ से काफ़ी सारे बच्चों ने 90+ गेन किया है। क्या उम्मीद करते हैं मैडम कि आने वाले समय में ऐसा ही टॉप करते रहेंगे? सर बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो टीम है सर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मतलब हमारे लिए हर एक बच्चा सर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक पेरेंट के लिए सिर्फ एक अपना बच्चा फोकस्ड होता है कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा कर जाए, दैट्स इट। पर एक टीचर के लिए सर पूरा इंस्टीट्यूट उसका खुद का बच्चा होता है। आज जो भी रिजल्ट आया उन सब पे हमें इतनी खुशी हो रही है जैसे हमारे खुद के बच्चे हो। तो सर हमारे सारा जो हमारी टीम है वो इतना हार्ड वर्क करेगी कि अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, अभी एक बच्चा हमारे यहाँ से आईआईटी में सेलेक्ट हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर 1 से ज़्यादा 10 तक हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चे सेलेक्ट करें। मैडम, मैं आज कोचिंग के द्वारा जिन बच्चों को वो हाई रेट नंबर आए हैं जी, उनका सम्मान भी किया गया है। जी सर। इससे आने वाले समय में स्टूडेंट खुद ऑटोमेटिक अपने आप को फॉलो करेगा कि मेरे को खुद टॉप करना है। जी सर। तो किस प्रकार आप महसूस कर रहे हैं आज? सर वही कि आज जो हमने सर इसी वजह से कि बच्चे को लगे कि हमने जो साल भर मेहनत की है उसका रिजल्ट आज सबके सामने। पेरेंट्स तो सभी की मोटिवेट करते हैं, पर अगर टीचर मोटिवेट करता है तो बच्चे के लिए बहुत खुशी की बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए सारे बच्चे समान हैं। तो इसलिए इससे और अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार काश आज जहाँ ये इतने सारे स्टूडेंट खड़े थे कल मैं भी वहाँ खड़ा हूँ। तो वो एक उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। मैंने अपने स्टूडेंटों का संदेश देना चाहेंगे? सर मैं बस उन्हें एक ही संदेश देना चाहूँगी कि अलग से कोई टॉपर्स अलग से पैदा नहीं होते, वो भी हम लोगों के बीच में ही होते हैं। तो स्कूल, कोचिंग, खेलना, खाना, इसके अलावा हमें अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से मैनेज करना है कि हम अपनी लाइफ भी जी सकें। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहो। आपको अपनी लाइफ भी जीनी है और देन अपना शेड्यूल इस अकॉर्डिंग प्रॉपर मैनेज करें कि आप भी 90+ या जो भी एक स्कोर हाईएस्ट जाता है आप उसको प्रॉपर गेन करें। महोदय, आपका परिचय? मेरा नाम देवेश टेडिया है और पिछले 11 वर्षों से हम लोग देवेश टेडिया क्लासेस रन कर रहे हैं। शुरू के 7 से 8 वर्ष क्लासेस एमपी नगर में सिचुएटेड थी, पर कोविड के बाद दुर्भाग्य से बंद करनी पड़ी। अवधपुरी में देवेश टेडिया क्लासेस का ये दूसरा वर्ष है। 2022 में हम लोगों ने क्लासेस की शुरुआत यहाँ पर की थी और पहले वर्ष में ही हम लोगों का बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। सर, इस बार 10th एवं 12th में कितने बच्चों ने टॉप किया है? अच्छा, देखिए 12th क्लास की अगर बात करें तो हमारा हाईएस्ट स्कोर जो गया है वो 91% गया है सीबीएसई बोर्ड से, और छात्र का नाम है स्वप्निल, जो सेंट जेवियर का छात्र है। सेकंड 10th क्लास की अगर बात करें, 10th क्लास में स्टैंडर्ड और बेसिक्स 2 स्ट्रीम्स चलती हैं,
तो स्टैंडर्ड में हमारी बच्ची 91% से टॉप हुई है, जिसका नाम है वान्या दबे, जो भी सेंट जेवियर स्कूल की छात्रा है। सर, अपने स्टूडेंटों को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार का टॉप कर रहे हैं वो आने वाले स्टूडेंट हैं जो, क्या इसमें कुछ, इस कोचिंग में कुछ और चेंजेस होने वाला है, क्या होने वाला है? देखिए, परिवर्तन तो हर साल होंगे, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी है। वो डिपेंड करता है कि सीबीएसई के नॉर्म्स क्या है ना, और जो एंट्रेंस एग्जाम्स 12th के बाद कंडक्ट होते हैं उनके नॉर्म्स क्या है, उनका कंडीशंस क्या है। तो परिवर्तन तो निश्चित रूप से होना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं संदेश की और बच्चों को मुझे क्या संदेश देना है, तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि डीटी क्लासेस का प्रथम वर्ष अभी खत्म हुआ है और पहले ही वर्ष में हम लोगों ने IIT JEE मेंस में सिलेक्शन दिया है। स्वप्निल हमारे यहाँ का छात्र है जिसने इस वर्ष IIT JEE मेंस में सिलेक्शन पाया है। तो मैं साफ साफ ये बता दूं, जो वीडियो ये देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, कि सिंपल सी बात है भाई, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर बच्चा मेहनती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पेरेंट्स में क्या होता है, सर MP नगर भेज दें, MP नगर में कोचिंग बहुत अच्छी है, कोचिंग अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, पर क्या सिलेक्शन यहाँ से नहीं हो रहे, क्या हम लोगों ने टॉपर्स नहीं निकाले? तो ये जो माइंडसेट बना हुआ है पेरेंट्स का, ठीक है, ये बहुत गलत है, ठीक है। तो अवत्तरी में मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, जो भी वीडियो देखना चाह रहे हैं, कि अवत्तरी में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ओपन हो गया है पिछले वर्ष, जिसका नाम है DT क्लासेस, जो लगातार बहुत बढ़िया परिणाम दे रहा है। और पहले ही वर्ष में, जैसे मैंने आपसे बताया कि एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पहले ही वर्ष हम लोगों ने IIT JEE मेंस में स्वप्निल नाम के छात्र का सिलेक्शन दिया है, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की विषय है, बात है। और मैं बताना चाह रहा हूँ, जितने अवत्तरी में स्टूडेंट्स रहते हैं, BHL में छात्र रहते हैं और पेरेंट्स रहते हैं, जो भी हैं, कि आने वाले समय में DT क्लासेस एक ऐसी संस्था बनने वाली है जो हर एग्ज़ाम में आपको उच्चतम परिणाम लेकर आएगी सामने, ये ऐसा मेरा विश्वास है। सर, अपनी कोचिंग क्लासेस से जब टॉप करके स्टूडेंट निकलता है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन जो होता है वो 1 या 2 दिन के बाद नहीं आता है। एक्चुअली चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, बहुत साल तक उसकी तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर 10th क्लास की अगर बात करें, तो एक बच्चा 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम देता है, पर उसकी शुरुआत कहाँ से होती है पढ़ाई की? KG1 से, नर्सरी से। वो सीखता है, क्योंकि वो जानता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे बोर्ड फेस करना पड़ेगा, तब जाकर वो टॉप करता है। तो सालों की मेहनत होती है, पेरेंट्स की मेहनत होती है, बच्चे की भी होती है और गुरुजनों की भी होती है। तो बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी मैं नहीं जानता कि किसी गुरु को, किसी शिक्षक को अपने बच्चों की जो तरक्की होती है, उससे ज़्यादा खुशी उसे तब भी नहीं होती जब वो खुद तरक्की करता है। स्टूडेंट्स अगर तरक्की करते हैं, उससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और कोई है ही नहीं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि बच्चे हमारे पास आते रहें और हम इसी तरह परिणाम देते रहें। किस प्रकार का मेहनत करी आपने कि 90% आए? तो मेहनत का ऐसा है कि मैंने तो सबसे पहले यहाँ पे जो देवेश सर ने जो भी पढ़ाया था या बाकी जो भी सर ने पढ़ाया था, उसका पहले घर जाके मैं अपने से नोट्स बनाता था, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर स्टडीज़। देन वो सेल्फ नोट्स जो भी थे मेरे, उसको मैं पहले बना लेता था, फिर उसको एक बार रिवाइज कर लेता था, तो वो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाता था। फिर अगर कोई डाउट्स रहते थे तो वो सर से यहाँ पे आके क्लियर हो जाते थे। स्कूल में और कोचिंग में कितना फ़र्क रहा, और स्कूल के टीचरों का व्यवहार और यहाँ के टीचरों के व्यवहार में कितना फ़र्क रहा? स्कूल के टीचर ऐसे रहते हैं जैसे उनको सिलेबस भी कंप्लीट कराना रहता है, प्रैक्टिकल का भी देखना रहता है, तो वो लोग प्रैक्टिकल पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनका प्रैक्टिकल का ज़्यादा रहता है, जैसे फाइल कंप्लीट करो या फिर जो भी मटेरियल उनका प्रैक्टिकल का हो। यहाँ पे अब जैसे यहाँ पढ़ने के लिए लगाया था, तो यहाँ पे अच्छे से एकदम सिस्टमेटिकली इन्हें पढ़ाया था, और व्यवहार तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा था उनका। अपने फ्रेंडों को क्या बताना चाहेंगे जो आपसे जूनियर हैं? फ्रेंड को मैं यही बताना चाहूँगा कि कोचिंग तो ठीक है, सभी कोचिंग अच्छी लगाते हैं, बट सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथ साथ में कोचिंग के। और अगर 90% या जितना भी आपको लाना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, तो करना है तो ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कर सकते हैं सब। आपने आगे का फ्यूचर क्या चुना है अपना? मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सोच है, मुझे IITM कॉलेज चूज़ करना है, JEE एडवांस में अच्छी रैंक लाके, तो और कॉलेज से मेरी अच्छी प्लेसमेंट होगी, तो अच्छा जॉब मिल सकता है। अपने टीचरों को किस प्रकार बधाई देंगे आप कि मेरे को अच्छा फोकस दिया मेरे पढ़ाई पे, किस प्रकार संदेश देंगे? टीचर्स तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स के गाइडेंस ही होते हैं, उनकी वजह से उनका एक गाइडेंस रहता, बाकी मेहनत स्टूडेंट्स की रहती। बट मैं सारे यहाँ पे देवेश सर, अजय सर और सुनील शाकिया सर को बहुत थैंक्स करना चाहूँगा,
और साथ में ऋचा मैम को भी, उनका भी बहुत अच्छा बिहेवियर था साथ में। कैसा महसूस कर रहे हैं इतने परसेंटेज आने के बाद? इसके ऊपर आते तो और कितना अच्छा महसूस करते हैं आप? इसके ऊपर आते तो ऑफकोर्स और अच्छा ही महसूस करते, बट इस पर भी मैं खुश हूँ। जितनी भी मैंने मेहनत की उसके हिसाब से ठीक किया है। आज आपको सम्मान भी किया गया, हाँ। सम्मान के साथ इतना अच्छा प्रोग्राम रखा गया, तो किस प्रकार धन्यवाद देना चाहेंगे अपने कोचिंग बहुत क्लासेस ज़्यादा का? थैंक यू देना चाहूँगा मैं अपने सर लोग को। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना होगा। थैंक यू सो मच सर। किस क्लास में थे आप? 8 कितने परसेंटेज रहे हैं आपके? 87। स्कूल की अपेक्षा कोचिंग में किस प्रकार की पढ़ाई रही है? कैसा महसूस करते थे टीचरों के साथ आप? स्कूल में टीचर एक बार समझाती थी, उसके बाद डाउट पूछो बट फिर भी उतना क्लियर नहीं होता था। बट कोचिंग में आप जितने बार पूछो टीचर आपको उतने टाइम क्लियर कर देगा। और इधर पे एक्स्ट्रा आप बैठ के पूछ भी सकते टीचर से, तो बहुत अच्छा। आपका नाम? तमन्ना सिंह, 8th क्लास। मेरे 93.6% रहे, मीन्स 94%। और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। और जो हमारे देवेश टेडिया सर हैं, उनका मैथ्स का जो वो है वो तो बहुत ही अच्छा है। उनसे पढ़ के मेरा मैथ्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो थैंक यू। कितनी मेहनत करना पड़ी आपको इतने परसेंटेज लाने के लिए? सिर्फ मतलब 2 घंटे पढ़ाई। बस। आप दूसरे स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब क्या बताना चाहेंगे? मीन्स टाइम टेबल तो नहीं, बट एक रूटीन होना चाहिए कि आपको इतना तो पढ़ना ही है और उसके बाद आपको खेलना है, जो भी करना है। मेरा नाम शौर्य सिंह है, मैं 8th क्लास में था, मेरे 90% आए थे। आपने कितनी मेहनत करी थी जो 90% आए हैं आपके? मैंने किस प्रकार का शेड्यूल रहा आपका? नॉर्मल था कि स्कूल से घर आओ फिर कोचिंग आओ। कोचिंग में जो टीचर्स थे वो इतने अच्छे थे कि मेरे को ज़्यादा घर पे मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो घर पे वही रिवीजन करके एग्ज़ाम टाइम में पढ़ के मेरे इतने परसेंट आ। घर पे कितनी मेहनत करते थे? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं 2 से 3 घंटे पढ़ता था ज़्यादा से। मेरा नाम अश्विनी सिंह है, मैं क्लास 10th में हूँ और मेरे बोर्ड में 88% आए, CBSE बोर्ड। और ये बोर्ड का एग्ज़ाम था, इससे पहले कोविड का समय था, कोविड के बाद ये टफ लगा होगा? कोविड के बाद ये टफ लगा था क्योंकि कोविड में वैसे भी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई थी, ना कोचिंग क्लासेस थे, नॉर्मल यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ता था। बट जब मैं कोचिंग आई और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला अपने ग्रेड्स में, स्पेशली मैथ्स में मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। पेपर हार्ड था, फिर भी अच्छे परसेंट आए। कोविड की जो पढ़ाई थी और उसके बाद ये 2023 की पढ़ाई थी, इसमें कितना डिफरेंस रहा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस था यहाँ पे, क्योंकि टीचर्स थे वो हमेशा 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहते थे जब भी आपको डाउट पूछना हो, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी थे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। जब भी कोचिंग आओ कोचिंग हमेशा वो आपके लिए अवेलेबल रहते थे और काफ़ी हेल्प करते थे। आपका नाम? मेरा नाम ईशी शर्मा और मेरे 88% आए 10th। किस प्रकार का शेड्यूल बनाया आपने? 10th का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद इतना टफ एग्ज़ाम आएगा या कैसा आएगा, क्या सोचा था आपने? मेरा कोई शेड्यूल नहीं था प्रॉपर, पर डेली का एक गोल था कि अगर इतना कंप्लीट कर लिया है तो फिर उसके बाद इतना करना है, ऐसा करना और रिवीजन करते रहना। नए बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार की पढ़ाई करना चाहिए, किस प्रकार के इस कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए कि यहाँ पे पढ़ाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, टीचर्स अच्छे हैं? यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि अगर आप ढंग से यहाँ की क्लासेस में ध्यान दो तो आपको घर जाकर तब मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लो फिर आगे 2-3 आवर्स में हो जाता है। अगर हम कोचिंग के बाद घर पे बस रिवाइज करना है डेली अपने जो भी आपने कोचिंग में पढ़ा। ओके, थैंक यू।